हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ रंगोली कंपटीशन के बारे में। आप में से बहुत लोगों को रंगोली बनाने का शौक़ होगा, बट जब हम स्कूल या कॉलेज में किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, रंगोली कंपटीशन में, आपकी रंगोली सबसे सुंदर बनती है और लोग कहते भी हैं बहुत सुंदर बनाई है, बट तब भी आपका कोई पोजीशन नहीं आ पाती कंपटीशन में। उसके कुछ रीज़न्स होते हैं जो आपको अभी तक पता नहीं है। मैंने अपने जो कॉलेज टाइम में, स्कूल में बहुत सी रंगोली डिज़ाइन की है। मुझे भी बहुत शौक़ रहा है रंगोली बनाने का। तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगी कि आप किस तरह से अपनी रंगोली को डिज़ाइन करें जिससे आपका रंगोली में कोई पोजीशन आ सके। चलिए देखते हैं किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑलवेज़ बी मोटिवेटेड। इसका मतलब ये है, अगर आप रंगोली बनाना स्टार्ट कर देते हैं, कई बार क्या होता है आपकी रंगोली स्टार्टिंग में आपको लगता है नहीं यार ये अच्छी नहीं बनी है, इसका कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल डिज़ाइन अच्छा नहीं बना है, पता नहीं क्या होगा, बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, बस अपने माइंड को आप सेट रखिए, चाहे वो जैसी भी बन रही है स्टार्टिंग में आप बनाते जाइए कि नहीं जो होगा अच्छा होगा। हमें बिल्कुल अच्छे से सब चीज़ें करनी है, कलर्स का यूज़ करना है, बिल्कुल एंड तक अपने माइंड को सेट रखिए और अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेशन दीजिए साथ में कि नहीं हमें बेस्ट बनानी है। उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। अभी बताऊँगी मैं आपको आगे अपनी रंगोली में कि कब हुआ था मेरे साथ ऐसे, और मेरी रंगोली फर्स्ट आई थी इसी तरह से। नेक्स्ट, नेवर यूज़ ब्लैक कलर। कभी भी रंगोली कंपटीशन में आप ब्लैक कलर मत यूज़ कीजिए। मतलब जैसे रंगोली कंपटीशन है, अब आप कहेंगे कि आउटलाइन करने के लिए तो आपको ब्लैक कलर यूज़ करना ही पड़ेगा, उसके बिना ग्रेस नहीं आएगी। बट आप ब्लैक कलर यूज़ करने की बजाय डार्क ब्लू या फिर डार्क ग्रीन कलर यूज़ कीजिए, उससे भी आपके आउटलाइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ब्लैक का ही काम करेगी। कई बार क्योंकि जजमेंट इस तरह से होता है कि जिसने ब्लैक कलर यूज़ किया है रंगोली में उसके मार्क्स कट हो जाते हैं, तो आप ब्लैक कलर को स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट वन, बी अपडेटेड। आप हर तरह की न्यूज़ से अपडेटेड रहिए। मतलब रंगोली आपको ये नहीं है कि कुछ भी देखा आपने नेट से उठाया और बना दिया, उससे आपका कोई पोजीशन नहीं आएगी कभी भी रंगोली में। जो आजकल करंट सिचुएशन चल रही है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रंगोली को डिज़ाइन कीजिए। जो भी इस टाइम चल रहा है हमारे कंट्री में या आसपास की जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, आप वो टॉपिक लीजिए और अपने माइंड से डिज़ाइन ड्रॉ करके उसको आप रंगोली में दिखाइए। उससे आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ पोजीशन आपको ज़रूर मिलेगी रंगोली में। अवॉइड टू ड्रॉ गोड पेंटिंग्स। मोस्टली हम देखते हैं रंगोली में, स्कूल हो चाहे कॉलेजेस हो, बच्चे गणेश जी हैं या कोई देवी की मूर्ति वगैरह कुछ और इस तरह की गॉड रिलेटेड रंगोलीज ड्रॉ करते हैं। जो पहले तो चलती थी बहुत कि उसको ड्रॉ करते थे कि सुंदर है चलो उस पर आ गया, बट आज के अकॉर्डिंग कंपटीशन में इस तरह की रंगोलीज बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं मिलते हैं उन पर, चाहे आपकी कितनी भी ब्यूटीफुल रंगोली बनी है। तो आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिए और जो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे उन रंगोलीज को ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं मैं आपको किस टाइप की रंगोलीज बताना चाह रही हूँ। आप जब भी गूगल पर सर्च करेंगे आपको इस तरह के डिज़ाइन बहुत मिलेंगे। गणेश जी मिल गए या कुछ और मिल गए, गूगल पर सर्च किया और आ गई पेंटिंग्स, बट इस तरह की रंगोलीज पर आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, आप अगर आपका कंपटीशन है किसी भी स्कूल में है या कॉलेज में है आप, तो जब आप गूगल पर सर्च करते हैं, मान लीजिए आप 20 स्टूडेंट्स ने पार्ट किया हुआ है रंगोली कंपटीशन में, तो मोस्टली 20 में से कम 15 तो ऐसे होंगे जो आएंगे और गूगल पर सर्च करेंगे रंगोली डिज़ाइंस के बारे में, और उन सभी को सेम ही डिज़ाइंस मिल जाते हैं मोस्टली, क्योंकि जब आप सर्च करें कुछ ना कुछ डालकर रंगोली डिज़ाइंस तो आपको एक ही जैसे मिलने हैं। तो कोई उसमें से फ्लोवर रंगोली चूज़ करेगा, कोई गोड वाली, और कोई करंट सिचुएशन के ऊपर भी डाल देते हैं, कुछ डिज़ाइंस मिल जाते हैं। बट आपने कभी सोचा है जब आप सभी वहीं से सर्च करेंगे तो आप सभी को एक जैसे ही डिज़ाइन मिलेंगे वहाँ पर, और कुछ के तो डिज़ाइंस इस तरह के हो जाते हैं, आप स्कूल में देखते हैं कि एक दो रंगोली तो आपकी सेम ही बन जाती है। फिर देखिए कंपटीशन का क्या होगा अगर आप सेम ही रंगोली ड्रॉ कर देंगे वहाँ पर। फ्लोवर वाली रंगोली तो ऐसी है, ये सुंदर होती है, कभी कभी इस पर मिल जाता है आपको प्राइज़ की बहुत ही सुंदर बनी हुई है, बट फिर भी करंट सिचुएशन इज़ द बेस्ट रहेगा आपके लिए, जो आपको बनाएंगे तो आपका इसमें प्राइज़ निकल जाएगा।
ये देखिए, नेट पर जब आप डालते हैं गूगल पर, इस तरह के आपको मिलते हैं, वृक्ष बचाओ या बेटी बचाओ हो गया, बेटी पढ़ाओ, इस तरह के, ये सेव अर्थ हो गया। इस तरह के डिज़ाइंस आप जब भी नेट खोलते हैं, सर्च करते हैं, ये डिज़ाइंस आपको मिल जाते हैं और ये डिज़ाइंस आप लोग चूज़ कर लेते हैं कि ये मिल गए। बट ये बिल्कुल ये नहीं है कि करंट जो हमारी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, सेव अर्थ, सेव वाटर, सेव ट्री, ये इस तरह के तो चलते चले आ ही रही हैं, तो कंटिन्यू चलने ही है। तो इस तरह की रंगोलीज बहुत ड्रॉ कर चुकी है, अब कुछ नया कीजिए ना, ताकि देखने वाले को भी लगे कि क्या रंगोली है, बिल्कुल न्यू स्टाइल। ये देखिए, इस तरह की रंगोली पर भी आपको मिल जाता है प्राइस। इसमें मतलब क्या इम्पोर्टेंट है, आप कभी कभी देखते हैं, जो आपने ये पीछे रंगोलीज देखी है, इसमें भी 2-3 चीज़ें दिखाई हुई हैं। सेव अर्थ में सभी टॉपिक्स आ गए, बट ये है 2-3 चीज़ें तो हैं, बट ये सेम आपको मिल सकती है किसी और ने भी ड्रॉ करी हुई हो, क्योंकि नेट से आपने डिज़ाइन लिया है तो कोई और भी बना सकता है सेम इसी तरह से। ये भी वृक्ष बचाओ टॉपिक वही है, पुराना ही हो गया, सब बना ही लेते हैं। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे ये रंगोली है, इसमें बनाया हुआ है कि दिए की लौ में गणेश जी बने हुए हैं। यहाँ पे जैसे सतिया भी ड्रॉ हो गया, दिया भी हो गया, दिए की लौ में गणेश जी भी हो गए। तो रंगोली में जब आपको पॉइंट्स मिलते हैं तो एक चीज़ पर और ध्यान दिया जाता है जब जजमेंट करते हैं, कि आपने अपनी रंगोली में कितनी चीज़ों को बनाया हुआ है, आप क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं अपनी रंगोली में। तो एक तरह से काउंटेबल हो गया कि इस बच्चे ने 3 चीज़ें बनाई हुई हैं, इसने 4 बनाई हुई हैं और इसने 5 बनाई हुई हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। आप अगर अपने पैटर्न को इस तरह से ड्रॉ करें कुछ कि उसमें 3-4 चीज़ें आप आराम से दिखा सकें। जैसे ये हो गई एक तरह की रंगोली, इसमें देखिए मोर बना हुआ है, कलश आ गया, गणेश जी भी आ गए, यहाँ पे देखिए गणेश जी ड्रॉ किए हुए हैं, ये कलश, ये मोर आ गया और डिज़ाइन भी सुंदर लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। अगर आप इस तरह की ड्रॉ कर रहे हैं कि थोड़ा सा उसमें ये गणेश जी बन गए, मोर भी आ गया, क्रिएटिविटी होगी, बट ये करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है, बट इस तरह की रंगोली पर भी आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको इस तरह की रंगोली बताना चाह रही थी कि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये रंगोली मैंने अपने कॉलेज टाइम में बनाई है। आपको याद होगा अभी ये हुआ था हादसा, जिसमें ये रावण को देखते हुए यहाँ पे लोग खड़े हुए थे पटरी पर, ट्रेन हादसा हुआ था ये। यहाँ पर लोग दशहरे के दिन रावण को देखते हुए ट्रेन की पटरी पर खड़े थे और पीछे से ट्रेन आ गई थी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने उस सिचुएशन को पूरी की पूरी को एक पेपर पर ड्रॉ किया। हमारे कॉलेज में कंपटीशन होना था, तो मैंने सेम सिचुएशन अपने माइंड से ये पेपर पे ड्रॉ किया, फिर इसको कलर किए, देन मैंने स्कूल में कॉलेज में जाकर ये इसी रंगोली को ड्रॉ कर दिया। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज है कलर्स में, बट आप अगर कोई भी रंगोली अपने माइंड से डिज़ाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको पेपर पर ड्रॉ कर लीजिए, घर पर उसकी प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी सी, और कलर आप जो रंगोली के स्कूल में लेकर जाएंगे उनको भी आप पेपर पर ड्रॉ कर लीजिए कि आपको कैसे सेट करनी है रंगोली। तो फिर मैंने देखिए ये पेपर पर बनाई हुई है, उसके बाद मैंने कॉलेज में जाकर ये सेम रंगोली इसी तरह से डिज़ाइन की और उसमें कलर भर दिए। नेक्स्ट, ये मैंने एक, ये करंट सिचुएशन तो नहीं कह सकते, बट अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग है। रंगोली में हम ये है कि कुछ मैसेज भी दे सकते हैं सभी को, जिससे किसी को कुछ सीखने के लिए मिले। या तो करंट सिचुएशन तो अलग चीज़ हो गई, ये हो गया कि अलग से कुछ मैसेज है, कोई भी आपके माइंड में टॉपिक आया उसको आप ड्रॉ कर लीजिए कि आप उस सिचुएशन को, उस टॉपिक को आप कैसे लोगों को सिखा सकते हैं, कैसे आप उनको मैसेज दे सकते हैं। तो बस वही ड्रॉ किया और उसको मैंने यहाँ पे रंगोली में बना दिया। ये देखिए क्या था, ये फ्रीडम इज़ नॉट गिवन, इट इज़ वॉन। फ्रीडम हमें दी नहीं जाती, हमें जीतना पड़ता है, उसको वॉन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक ये ट्री बनाया हुआ है, इसमें पंछी बैठे हुए हैं और ये एक पिंजरे में यहाँ पे पंछी था। तो जब इस पंछी ने, पिंजरे वाले ने इन पंछियों को देखा बैठे हुए खुले आसमान के नीचे, तो इसने भी उड़ना चाहा और ये पिंजरा तोड़कर उड़ गया। सेम इसी पिक्चर को पहले मैंने यहाँ पे पेपर पे ड्रॉ किया, कलर किए, देन मैंने इसको कॉलेज में ड्रॉ कर दिया और इसकी रंगोली बना दी।
देखिए यहाँ पर सेम इसी तरह से बनाई हुई है और कलर्स कर दिए अपने अकॉर्डिंग। ये रंगोली भी मेरी फर्स्ट आई थी कॉलेज में, क्योंकि वही चीज़ है, अगर हम गूगल पे से सर्च करते हैं कोई भी चीज़ तो हमें वो सेम मिलती है। सभी एक तरह के डिज़ाइंस ड्रॉ करते हैं, और अगर हम अपने माइंड से क्रिएटिव करेंगे तो वो हमें सेम मिल ही नहीं सकती, क्योंकि सबकी इमेजिनेशन अलग अलग होती है। तो आप अपने माइंड से थोड़ा सा सोचिए, इमेजिन कीजिए कुछ भी जो आपके माइंड में आता है, जिससे हम लोगों को मैसेज दे सकें, या फिर करंट सिचुएशन जिससे हाईलाइट हो सके। नेक्स्ट वन इज़ ये भी मैंने कॉलेज में ड्रॉ की थी। ये देखिए, पहले पेपर पर बनाया हुआ डिज़ाइन है, देन ये कॉलेज में रंगोली डिज़ाइन की थी। बल्कि आप कहेंगे कि ये तो सेम नहीं है, बट कुछ कुछ तो कनेक्ट है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं बताती हूँ आपको। इस वाली रंगोली में हमें एक थीम दी हुई थी, जो मुझे पता ही नहीं थी कि इस रंगोली में हमें थीम भी गिवन है। तो घर पे कॉल आया कि रंगोली कंपटीशन है, जाना है कल। तो मैंने अपने माइंड से एक रंगोली सेट की कि मैं कल ये बनाऊंगी। उस टाइम ये पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद हमारा रंगोली कंपटीशन था। तो उसमें अभिनंदन का नाम आपने सुना होगा, एक सोल्जर था, उसके बारे में था। तो मैंने अभिनंदन से अटैच करके अपनी रंगोली डिज़ाइन की, और थीम ये रख लिया अपनी रंगोली का। उस टाइम मुझे थीम पता ही नहीं था कि थीम भी है रंगोली कंपटीशन में। वी आर लाइक बर्ड्स एंड वी गॉट फ्रीडम बिकॉज ऑफ आवर सोल्जर्स। हम बर्ड्स की तरह हैं, और हमें जो फ्रीडम मिली हुई है हमारे सोल्जर्स की वजह से मिली हुई है। तो उसमें ये मैप हो गया, ये यहाँ पे अभिनंदन बना दिया था मैंने। ये हम इसको सैल्यूट कर रहे हैं, और ये जो हम कैद होते हैं, एक तरह से हम बंद हैं कहीं भी, इन सोल्जर्स की वजह से ही हम आज़ाद हो गए हैं। ये बर्ड्स ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ पे, और कलर्स भी। ये मुझे पूरा सेम बनाना था कॉलेज में, बट जब मैं कॉलेज पहुँची वहाँ जाकर पता चला कि हमें तो रंगोली में थीम दिया हुआ है कंपटीशन में, उसी थीम के अकॉर्डिंग रंगोली ड्रॉ करनी है। अब थीम क्या था, तो रंगोली के लिए 2 थीम दिए हुए थे। एक तो था वुमेन्स एम्पावरमेंट, दूसरा थीम था हमारे लिए कि वोटिंग के ऊपर बनानी है, कि वोट का क्या महत्व है, देने चाहिए सभी को या नहीं, किस तरह से है। तो मैंने सेम इसी रंगोली को लिया और इसमें अभिनंदन की जगह ये यहाँ पे गर्ल ड्रॉ कर दी। तो इस गर्ल को ड्रॉ करने से इस पेंटिंग में मेरे दोनों थीम कवर हो गए। देखिए यहाँ पे मैंने ये डाला हुआ है, इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर एवरीवन्स वोट इज़ काउंटेड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है श्योर करना कि सभी का वोट काउंटेड है, चाहे वो गर्ल हो या फिर वो बॉय हो। वोट तो सभी देते हैं। अगर गर्ल्स या वुमेन्स वोट नहीं करेंगी तो उसकी क्या वैल्यू होगी, उसमें से हाफ तो वोट कट ही गए। तो वोट तो सभी का काउंटेड है। तो अब देखिए आप, इसमें वोटिंग का भी आ गया थीम हमारा, और वुमेन्स एम्पावरमेंट भी। तो बस थोड़ा सा इमेजिन की बात है कि इसमें हमारे दोनों थीम कवर हो गए। जहाँ तक तो मुझे थीम के बारे में पता ही नहीं था कि थीम भी है रंगोली की। मैं ये वाली अपनी ड्रॉ करके ले गई थी कॉलेज में कि मुझे ये रंगोली ड्रॉ करनी है, और कॉलेज में जाके मैंने इसको तभी चेंज कर दिया और ये रंगोली ड्रॉ कर दी। तो आपको भी अपनी इमेजिनेशन थोड़ी इसी तरह से करनी है कि किसी की देख कर रंगोली नहीं चूज़ करनी है, या नेट पर से थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए आप नेट पर से कि किस तरह के डिज़ाइंस चल रहे हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको रंगोली किस तरह से बनानी है, तो आपको क्या करना है, गूगल पर जाइए और जो करंट सिचुएशन है उनके पोस्टर्स निकालिए, ना कि रंगोली। पोस्टर्स निकालिए आप गूगल पर जाकर, या किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई भी पिक्चर निकालिए। तो उसको आप खुद डिज़ाइन कीजिए कि आप उस पिक्चर को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। पहले पेपर पर प्रैक्टिस कीजिए, देन आप रंगोली ड्रॉ कर दीजिए कॉलेज में जाकर, और कलर भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फिल कर दीजिए। नेक्स्ट वन इज़, ये मैंने कॉलेज में ही ड्रॉ की थी ये वाली भी। इसमें आप देखिए, पहले मैंने ये पेपर पर ड्रॉ की घर पे कि मुझे ये रंगोली ड्रॉ करनी है। ये मुझे एक पोस्टर मिला था इस तरह का, स्टोरी ऑफ इंडियन मीडिया। मैंने ये मतलब जब कंपटीशन था कॉलेज में, उससे कुछ टाइम पहले नेट पर देखा था स्टोरी ऑफ इंडियन मीडिया, उस पर ये पिक्चर बनी हुई आ रही थी। तो जब कंपटीशन था मुझे ध्यान आया कि इस तरह की एक पिक्चर मैंने देखी थी। तो जब मैंने उसको दोबारा से सर्च किया, मुझे पिक्चर मिल गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही रंगोली में ड्रॉ की जाए। बल्कि आप सोचेंगे कि है क्या है, इसका तो कुछ यूज़ हो ही नहीं रहा है, रंगोली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर मिली थी मुझे, जिस पर बस ये लिखा था स्टोरी ऑफ इंडियन मीडिया,
क्योंकि ये पेन था और पेन में ये देखिए 2 हैंड बनाए हुए हैं। यहाँ से तो इसमें कोई ये सिक्का डाल रहा है और ये दूसरे से यहाँ पे लिख रहा है। यानी कि जो ये पेन है, स्टोरी ऑफ इंडियन मीडिया, जो मीडिया है, जितने आप उसको जैसे पैसे दोगे, उसको लिखने के लिए कहोगे, वो वैसे ही लिख देंगे। तो बस ये इतना सा मुझे पोस्टर मिला था, उसको मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन करके ये बना दिया। देन ये कॉलेज में ड्रॉ कर दिया। ये पेन बना दिया, ये हैंड्स एंड ये पेपर। देन आप कलर कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने ये कलर्स यूज़ किए। इसमें भी मुझे गोल्ड मेडल मिला था कॉलेज में। और ये बोला था कि हाँ अलग सी है बिल्कुल, ये वाली रंगोली डिफरेंट है। क्योंकि रंगोली अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर तो ये आपको मिलेगी ही नहीं कहीं। यानी कि आपको रंगोली की बजाय पोस्टर्स आपको जो है सर्च करने हैं। कोई भी पोस्टर लीजिए आप और उसको आप अपने अकॉर्डिंग ड्राइंग पर आप पहले करेंगे और देन उसमें कलर करके उसको आप रंगोली ड्रॉ कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका कोई ना कोई प्राइज़ आपको मिलेगा ज़रूर। तो जो बातें आपको बताई हैं वो प्लीज़ आप ध्यान रखिए। थैंक यू।